QTV। मेरठ पहुंचे पूर्व डीजीपी सूर्य प्रकाश शुक्ला। पूर्व डीजीपी रहे शुक्ला ने बीजेपी को किया था ज्वाइन। सरकार ने बनाए सुशासन विभाग के सदस्य। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शुक्ला ने सरकार की अच्छी नीतियों को बताया, जबकि गलत नीतियों को सही करने की बात कही। अभी तक करवा चुकी है कई बड़ी कार्रवाई। राजस्व विभाग के अधिकारी, जिलाधिकारी और साथ में पुलिस प्रशासन के अधिकारी, यहाँ के एसएसपी, और चूंकि मैं पूर्व में पुलिस विभाग में ही महानिदेशक के पद पर रह चुका हूं, तो मेरे संपर्की रहे एडीजी राजीव सब्बरवाल जी और आईजी नचिकेता झा जी, उनसे भी भेंट हुई, बात हुई, और मैंने उनसे सबसे यह निवेदन किया है कि जनता की ज्यादा से ज्यादा सुनवाई, उनकी वाजिब जायज बात, जो न्यायोचित कार्रवाई है, वो जल्दी से जल्दी कराते रहें, ताकि शासन जनता के बीच लोकप्रिय बने, लोगों में ये संदेश जाए कि हाँ, यहाँ पर न्यायपूर्वक काम हो रहा है। साथ ही ये भी निवेदन किया है कि जिस क्षेत्र में जिस तरह का अपराध हो रहा हो, उसकी विशेष रूप से समीक्षा। जैसे कि फर्क क्या है, जनता चाहती है कि हमारे यहाँ छेड़खानी ना हो, रेप ना हो। अभी तक पुलिस क्या करती थी कि जो रेप हो गया या छेड़खानी, तो मुलजिम को पकड़ के कार्रवाई करती। लेकिन अब पब्लिक की उम्मीद यह है कि पहले से वो चिन्हित कर ले। तो इस बारे में बात हुई कि पहले से चिन्हांकन किया जाएगा और ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई होगी जो कर सकते हैं। मोहल्ले में जो गुंडाई कर रहे हैं, अभी खोल के नहीं रेप किए हैं, लेकिन कर सकते हैं, मनबड़ है, तो उन पर भी कार्रवाई होगी। और दूसरा, इसी तरह जो दूसरों की जमीन कब्जा कर लेते हैं, फिर गरीबों को मार के भगा देते हैं, तो जिन्होंने किया है उनको ज्यादा से ज्यादा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत उनकी संपत्ति जब्त करके उस पर सरकार जनता के लिए घर बनाएगी या कोई सार्वजनिक हित के काम करेगी। तो इस बारे में काम किया जाए। सर, जो अधिकारी लगातार ऐसे कामों में जो आपकी मंशा है पिछड़ रहे हैं, क्या उन पर भी कोई कार्यवाही चाहिए? हाँ बिल्कुल, जैसे आपने अभी सुना कि एक घटना हुई देवरिया में, और उसमें जो संबंधित सारे अधिकारी, एसडीएम, सीओ सहित नीचे के सारे अधिकारी निलंबित कर दिए गए। और इसी तरह एक नमूना दिया गया कि भाई, जहां कोई जनता की नहीं सुनेगा, निर्णय नहीं करेगा, ढिलाई करेगा, वो उस पर दंड देने की कार्रवाई होगी। और इतना ही नहीं, जो एंटी करप्शन की टीम है, सीबीआई की टीम है, विजिलेंस की टीम है, वो लगातार नजर रख रही हैं, छापे मार रही हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि आपके माध्यम से कहता हूं कि जो जनता के लोगों को पता चले कि फला जगह गड़बड़ी, बेईमानी, बदमाशी हो रही है, उसको तुरंत चिट्ठी लिखकर या मिलकर किसी भी माध्यम से फोन करके संबंधित अधिकारियों को, उनके ऊपर के अधिकारियों को बताएं, ताकि उन पर भी कार्रवाई हो। अब तो आपने सुना ही होगा कि जहां जरा सी कोई बात हो तो 112 डायल करिए, पुलिस आपके दरवाजे खड़ी मिलेगी, आएगी पुलिस। ये कोई नहीं कह सकता कि हमारी सुनवाई नहीं। अब बची बात निर्णय करने की, तो ये जो अभी तक थाना दिवस, तहसील दिवस, ये तो अभियान चल ही रहे थे, लेकिन अब ये भी शासन प्रशासन ने निर्णय लिया कि 30 नवंबर तक एक अभियान चलाकर जितने विवाद हों, जमीनी विवाद और विवाद, उनको सबको निस्तारित किया जाएगा, उनमें सुलह समझौता कराया जाएगा, न्यायपूर्ण कार्रवाई कराई जाएगी। ये काम हो रहा है। जब सुशासन प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी आपके हाथ में आई, तो आपने विश्लेषण किया होगा कि आपको किन किन बिंदुओं पर काम करना है। जाहिर है कुछ कमियां भी निकल कर आई होंगी। अगर प्रतिशतता के हिसाब से बात करें तो कितनी कमियां आप दूर कर पाए और कितनी कमियां अभी दूर करना बाकी है? सच बात यह है, मेरा काम दूर करना नहीं है, क्योंकि मेरा सीधा अधिकार नहीं है। जब तक मैं लगभग 36-37 साल तक भारतीय पुलिस सेवा में यूपी कैडर में काम किया, तब तक मैंने बहुत इस तरह के समस्याओं का समाधान कराया, सुलह समझौते कराए, आर्बिट्रेशन, हजारों मामलों को मैंने हल कराया। लेकिन अब मेरा काम है बता देना, इंगित कर देना, ये गलत हो रहा है, इसको ठीक कराओ। फिर थोड़े दिन बाद चेक करना हुआ कि नहीं तो फिर से रिमाइंडर देना। तो लिखकर, मिलकर, बताकर, फोन करके, चिट्ठी लिखकर, सब तरह से मैं प्रयास कर रहा हूं, जहां कोई गलती गड़बड़ी हो उसको ठीक कराया जाए। अभी सरकार ने आंकड़ा जारी किया जिसमें मेरठ कप्तान जो है वो बिल्कुल फिसड्डी है, पिछड़े हुए हैं, जबकि हमेशा उत्तर प्रदेश में जो मेरठ रहता है
वो मुख्यतः केंद्र रहता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर हुआ, मतलब क्या उनकी शैली ऐसी रहेगी जिसे आप कमी मानते हैं? दो बात है। एक तो होता है आंकड़ों के आधार पर ये विवरण तैयार किया जाता है, लेकिन कुछ बिंदुओं में निश्चित रूप से कमी रही होगी तभी नीचे नंबर आया। वैसे तो एक विश्लेषण आप ये भी कर सकते हैं कि भाई कोई ना कोई तो नीचे भी आएगा, कोई ना कोई, सब जिलों को नंबर पढ़ना है कहीं ना कहीं, इसका मतलब और जिलों ने कुछ बेहतर किया होगा। लेकिन आज भी मैंने उनसे मिलकर बात की है कि जनता की सुनवाई, शिकायतों के निस्तारण में और तत्परता बढ़ती जाए, कुछ गोपनीय रूप से आदमी लगाए जाएं जो बताते रहें कि कहां बेईमानी करके, गड़बड़ी करके काम हो रहे हैं और कहां सही काम हो रहे हैं। उसके आधार पर प्रशासनिक कार्रवाई होती रहे, चाहे तहसीलदार हैं, चाहे वो बीडीओ हैं, चाहे वो थाना इंचार्ज हैं, कैसी उनकी कार्य प्रणाली है, ये पब्लिक के लोगों से पूछकर फीडबैक लेके कार्रवाई होती रहे। तो इस पर उन्होंने राजी किया और कहा कि वो उन्होंने ड्यूटी लगाई है कि रोज शाम को, जैसे आज मैंने देखा कि चाहे एसपी साहब अगर दौरे पे हैं या काम पे हैं तो एडिशनल एसपी, सीओ, कोई ना कोई बैठा मिलेगा जनता को, और जो ऊपर स्तर के मामले उनको अलग छांट के रखेगा। इतना ही नहीं, शाम को मॉनिटरिंग होगी, कितनी जन सुनवाई के मामलों में कार्रवाई हो गई, कितने अभी बाकी पड़े हैं। तो प्रयास लगातार चल रहा है और आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जहां कहीं कोई और रह जाए, ट्रैफिक की दिक्कत है, चाहे किसी गरीब आदमी को सताने की दिक्कत है, तो तुरंत प्रशासन के संज्ञान में लाकर ठीक कराने में आप लोग भी सहयोग करें।